हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IIT थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आपको ये सिखाएंगे कि क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप कम समय में किस तरीके से करना है आपको क्वेश्चन को अप्रोच, ठीक है। और इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कई सारी चीज़ें पता चलेंगी, जैसे कि पहले रिएजेंट के बारे में पता चलेगा, ये क्या करेगा, दूसरे में बेस लिया गया है, फिर सोडियम लिक्विड इन अमोनिया। तो एक क्वेश्चन के थ्रू कई सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए आइए सीखते हैं। देखिए, हमारे पास एक एल्काइन गिवन था, इस पर नेगेटिव चार्ज था, ठीक है ना। हाइड्रोजन नहीं लिखा है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। अब बड़े बच्चे हो गए हो। देखो, तो हो पहले स्टेप में आपको कुछ इस तरीके से एथाइल ब्रोमाइड टाइप गिवन था। तो यहाँ पे आप क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये हमारा एक तरह का न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। कैसे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज है और पाई इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जो है ना, ये यहाँ पे अटैक करेगा। कहाँ पे? इसके इस पोजीशन पे, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये लिविंग ग्रुप था और जैसे अटैक करेगा ये बाहर निकल जाएगा। एसन टाइप रिएक्शन होगी ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या था, कार्बन था, ठीक है। और ये ट्रिपल बॉन्ड था, CH था। और ये वाला ये अटैक किया तो एक बॉन्ड हमने बना लिया अटैक वाला, यहाँ पे अटैक किया है, ये यहाँ पे मान लो ये अटैक किया है और ये एक बॉन्ड ऐसे निकला है, तो हमने ऐसे बना लिया एक बॉन्ड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में, अगले स्टेप में आपके पास क्या गिवन है, NaH गिवन है। NaH क्या है? एक बेस है। बेस का काम क्या है, SDKH को खाना। SDKH कौन है? ये वाला है H। क्यों है? क्योंकि Sp, इसके बगल वाला कार्बन Sp है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बगल वाले हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होते हैं, तो ये बेस इस H को खा लेगा। जैसे ही खा लेगा तो हमारे पास, आप लिख लो इसे कार्बन, और कार्बन हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। आ गया नेगेटिव। अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में ये गिवन था एथाइल ब्रोमाइड, फिर गिवन था, तो फिर गिवन था तो क्या कर लेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसके यहाँ पे अटैक कर देगा इस कार्बन पे, और जैसे अटैक करेगा ये वाला लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और बाहर निकल गया तो हमारा क्या बन गया, ध्यान देना, ये बाहर निकला और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड बना देंगे एक, जो अटैक किया मान लो ये बन गया, और एक एथाइल ब्रोमाइड ये वाला बना दिया, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये अटैक किया था, और इधर हमारे पास क्या लगा था, उसको लगा लेते हैं C। कोई दिक्कत? 6 कार्बन आ गए। अब देखो अगले स्टेप में सोडियम इन लिक्विड अमोनिया गिवन था। सोडियम इन अमोनिया मतलब ये बर्ग रिएक्शन होती है। अब बोल लो ये क्या करता है, एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में चेंज कर देता है। लिख लेना, एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में चेंज कर देता है, या एल्कीन में चेंज कर देता है। ट्रांस एल्कीन बोल लो, या इन जनरल एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। एल्कीन मतलब डबल ट्रिप, ये इसको तोड़ेगा। देखो कैसे करेगा मैं बताता हूँ। इसको ऐसे लिखो, ऐसे 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3। तीसरे पे हमने ये ऐसे बना दिया, फिर हमने ऐसे बना दिया, 1 2 3 4 5, और एक ऐसे। देखो ये ई ट्रांस एल्कीन है। ट्रांस एल्कीन क्यों है, देखो इधर हाइड्रोजन है और इधर हमारे पास एक बल्कि ग्रुप लगा है। इधर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और एक बल्कि ग्रुप लगा है। तो देखो दोनों बल्कि अपोजिट है ना, ये हल्की हल्की दोनों अपोजिट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन या ट्रांस एल्कीन आप बोल सकते हो यहाँ पे इन जनरल, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ऐसे करके इसको पूछा था कि कौन ये बनाएगा, एल्कीन, ठीक है ना। ये कई सारे ऑप्शन गिवन थे, तो ये वाला हो जाता, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बाकी आप प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हमने करा रखे हैं, आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है ना। टू दी पॉइंट चीज़ें हमने बात की है। ओके दोस्तों, थैंक यू।